हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हमारी वर्कशीट नंबर 69 सोशल साइंस की चैप्टर थर्ड नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। इसका रिवीजन करें। क्वेश्चंस हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। देखिए टोटल हमारे 17 क्वेश्चन आए हुए हैं और सारे ही 1 1 नंबर वाले। ठीक है, तो हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्हाई डिड द न्यूरेमबर्ग ट्राइब्यूनल वाज सेट अप। न्यूरेमबर्ग की जो ट्राइब्यूनल है यानी कि अदालत है वो क्यों आखिर लगाई गई थी, तो उसका आंसर है आपका न्यूरेमबर्ग वाज सेट अप टू प्रोसिक्यूट नाजी वॉर क्रिमिनल्स फॉर द क्राइम अगेंस्ट पीस, फॉर वार क्राइम्स एंड द क्राइम्स अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी। इस चीज़ के लिए न्यूरेमबर्ग को सेटअप किया गया था। सेकेंड क्वेश्चन कहता है, बाय विच टू कंट्रीज दैट आर अलाइड पावर वाज इनिशियली लेड। ठीक है, स्टार्टिंग में कौन सी दो कंट्री थी जिनके पास में पूरी पावर थी, तो आपका आंसर इसका जर्मनी और ऑस्ट्रिया। थर्ड क्वेश्चन कहता है, विच प्लान वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द अमेरिका टू बिल्ड आउट दी जर्मनी फॉर द फाइनेंशियल बर्डन एट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हालत बहुत ख़राब हो गई जिसकी वजह से अमेरिका ने एक प्लान बनाया था। उस प्लान का नाम क्या है। और फोर्थ क्वेश्चन है, वाई द सपोर्ट टू द जर्मनी बाय अमेरिका वॉज सडनली विड्रॉन इन 1929। 1929 में जो अमेरिका जर्मनी को सपोर्ट कर रहा था वो आखिर क्यों रुक गया। तो पहले हम थर्ड का आंसर देखते हैं, अमेरिका ने कौन सा प्लान बनाया था, तो इसका आंसर है डॉवेस प्लान। और फोर्थ है, द सपोर्ट वाज विदड्रॉन व्हेन द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश्ड इन 1929। 1929 में अमेरिका का जो शेयर मार्केट था वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज वो गिर गया था, यानी कि उसके मार्केट की वैल्यू एकदम से ख़त्म हो गई थी, आर्थिक मंदी हो गई थी, यानी कि पैसे की बहुत कमी हो गई थी और सारा पैसा गिर गया था, जिसके वजह से जर्मनी को जो अमेरिका सपोर्ट करा था वो वापस आ गया। फिफ्थ है, विच इंसिडेंट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मेड हिटलर फ्यूरियस। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऐसा क्या हुआ जिससे हिटलर जो है वो फ्यूरियस हो गया, तो आपका आंसर इसका वर्सलाई ट्रिटी। वर्सलाई में जो ट्रिटी हुई थी जिसके वजह से जर्मनी को पैसा बहुत ज़्यादा चुकाना पड़ा था, इस वजह से क्या हुआ था, हिटलर जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। आगे आपको सिक्स्थ है, फिलिंग द ब्लैंक्स आपको दिए हुए अप्रोप्रिएट वर्ड्स आपको लिखना है। फर्स्ट, हिटलर नेम दी जर्मन वर्कर पार्टी एज अ नेशनल सोशलिस्ट जर्मन पार्टी विच केम्स टू बी नॉन एज, आगे इसका नाम क्या बना, नाजी पार्टी। ठीक है। सेवंथ है, नाजी प्रोपेगेंडा स्टीरेड होप्स फॉर द बेटर फ्यूचर। नाजी का जो प्रोपेगेंडा था वो लोगों के अंदर बेटर फ्यूचर के लिए उम्मीद जगा रहा था। एट है, डैश वाज द हाईएस्ट पोजीशन इन द कैबिनेट ऑफ द मिनिस्टर विच हिटलर गॉट इन 1933। तो कौन सा पोजीशन सबसे हाईएस्ट होता है, तो चांसलरशिप। नाइन्थ है, द फेमस डैश एक्ट स्टैब्लिश द डिक्टेटरशिप इन द जर्मनी। जर्मनी में कौन सा फेमस जो एक लॉ लगाया गया, एक्ट लगाया गया जिसकी वजह से डिक्टेटरशिप यानी कि तानाशाही स्टार्ट हो गई, तो इसका आंसर आपका इनेबलिंग एक्ट। टेंथ है आपका, हिटलर असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इकोनॉमिक रिकवरी टू द इकोनॉमिक्स हेजलमैन। ठीक है, तो इसको एक बारी आंसर देख लेते हैं। देखिए, सिक्स का नाजी पार्टी, सेवन्थ का प्रोपेगेंडा, एट का चांसलरशिप, नाइन्थ का इनेबलिंग एक्ट और टेंथ का इकोनॉमिक। आगे आपका है, रीराइट दी फॉलोइंग सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट। इलेवंथ आपका कहता है, हिटलर वाज डिटरमाइंड टू मेक फ्रांस एज माइटी पावर। हिटलर फ्रांस को सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहता, तो नहीं, फ्रांस नहीं आएगा, यहाँ पे जर्मनी आएगा। फिर है, अमंग एलियड पावर्स देयर वर जर्मनी, इटली एंड चाइना, तो चाइना नहीं, यहाँ पे जापान है। 13, अमेरिका लेफ्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन दी 1917, तो यहाँ लेफ्ट नहीं आएगा, यहाँ ज्वाइन आएगा। अमेरिका ने 1917 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को ज्वाइन किया था। 14 है, जर्मनी बॉम्ब द यूएस बेस एट दी पर्ल हार्बर, तो जर्मनी ने बॉम्ब किया था यूएस बेस पे, नहीं, जर्मनी नहीं, जापान ने किया था। जापान ने यूएस बेस के पर्ल हार्बर पर बम गिराया था, जिसकी वजह से अमेरिका को बहुत गुस्सा आया था और अमेरिका ने फिर जापान के ऊपर बम गिरा दिया, यानी हिरोशिमा और जो नागासाकी है वो यहीं इसी टाइम पे गिराए थे। फिर अटैकिंग अमेरिका इन दी 1941 वाज द हिस्टोरिक ब्लंडर ऑफ द हिटलर। हिटलर का हिस्टोरिक ब्लंडर कौन सा है, तो यहाँ पे अमेरिका नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा रशिया। रिटर्न देखते हैं एक बारी। हिटलर was determined to make German a mighty power. 12th, among allied power there were Germany, Italy and the Japan. 13, America joined First World War in the 1917. 14, Japan bombed the USA base at the Pearl Harbor. Or 15, attacking Russia in 1941 was the historic blunder of the Hitler.
16 का इसका देखते हैं। 16 में आपको असर्शन और रीज़न दिया गया है। तो रीज़न कहता है, असर्शन पहले कहता है अमेरिका ड्रॉप द बॉम्ब एटम बम ऑन द हिरोशिमा इन 1945। अमेरिका ने हिरोशिमा के ऊपर 1945 में एटम बम गिराए थे। रीज़न इसका क्या था, इट एंडेड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसके कारण क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। तो ये दोनों ही सही है। एंडिंग वर्ल्ड वॉर इसी पर ख़त्म हुई थी जब अमेरिका ने हिरोशिमा के ऊपर बॉम्ब गिराया था, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा तबाही हुई थी। बोथ ए एंड आर द ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द ए। और आपका 17 है। 17 भी हमारा असर्शन और रीज़न है। असर्शन कहता है हिटलर वॉज गेटिंग द अनस्पोकन सपोर्ट ऑफ द इंग्लैंड इन हिज फॉरेन एक्सपेंशन। हिटलर को इंग्लैंड से अनस्पोकन सपोर्ट मिल रहा था। और इसका रीज़न क्या है कि इंग्लैंड हैज़ कंसीडर द वर्सलाइट वर्डिक्ट टू हार्श। इंग्लैंड का ये मानना था कि जो वर्सलाई में जो जर्मनी के साथ जो बातें हुई थी, यानी कि जर्मन को वर्सलाइट ट्रीटी में जो भी किया गया उसमें जर्मनी के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई। ठीक है, तो ये आपका दोनों ही सही है। बोथ ए एंड आर दे द ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द ए। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।